अखबारात और न्यूज़ टीवी चैनल्स में बच्चों की लड़ाई से बड़ों की मार धाड़ तक के किस्से आप अक्सर सुनते और पढ़ते हैं। बर्दाश्त और एक दूसरे की मदद का जज्बा हमसे कब दूर हुआ, किसी को याद नहीं। कुछ इसे मौजूदा दौर की नफ्सा नफ्सी कहते हैं और कुछ लोग इसे ज़िंदगी के दीगर चैलेंजेस के सर गाड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस लड़ाई के बारे में बता रहा हूँ, बच्चों की लड़ाई से शुरू हुई और बच्चों की तबाही पर ख़त्म हुई। तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र पर मेरे साथ रहिए। सारिम बर्नी ट्रस्ट कराची में मेरी अगली मुलाकात है 7 साला बेटी दुआ और 5 साला बेटे फवाद से, जो इस उम्र में बाप की शफकत से महरूम हो गए हैं और आज लावारिस की जिंदगी गुजार रहे हैं। वालदा कहाँ है और यतीमी की जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, जरा सुनिएगा। दादी छोड़ के गई थी। अरे क्यों? पता नहीं। आपने पूछा नहीं यहाँ ट्रस्ट में क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अब्बू कहाँ हैं आपके? अब्बू का इंतकाल हो गया। कैसे? भाई भाई में लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई के बाद कैसे फौत हुई? उन्होंने दिल पे छुरी मारी थी, इस वजह से। झगड़ा किस बात पे हुआ था आपके अब्बू और चाचा जी के दरमियान? जब मैं छोटी थी तब मैं ना खेलते खेलते अपनी आंटी की गेट के सामने दरवाजे के सामने चली गई थी, तो मेरे चाचा को गुस्सा आया ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया था, तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा, इस बात पे लड़ाई हो गई थी। तो आप कितने बहन भाई हो? 2, एक मेरा भाई है और मैं हूँ। अम्मी कहाँ है आपकी? अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। आपसे मिलती हैं अम्मी? कभी कभी आती हैं, अभी नहीं आती। दुआ ने अपने वालिद के बेईमाना कत्ल और अपनी जिंदगी के वाकयात से इस कम उम्री में बहुत कुछ सीख लिया है। 2 सगे भाइयों के माबैन बच्चों की वजह से शुरू होने वाली लड़ाई ने नन्ही दुआ से उसका वालिद छीन लिया। मुजरिम का क्या हुआ जो इनका सगा चचा था। जब आपके अब्बू को मार दिया तो चाचा को पुलिस ले गई थी? जी ले गई थी। क्या हुआ, वो कहाँ है अब आपके चाचा? अभी चाचा, मेरी अम्मी ने बोल दिया था इनको माफ कर दो, फिर चाचा को छुड़वा दिया था, क्योंकि उनके भी 2 बच्चियाँ थी ना, छोटी छोटी। चाचा और हैं इसके अलावा जिन्होंने आपके अब्बू को मारा था? उनके अलावा भी कोई और चाचा है? नहीं, बस एक ही चाचा है हमारे। दुआ का छोटा भाई फवाद सगे चचा के हाथों वालिद के बेईमाना कत्ल और वालिदा की दूसरी शादी के बाद ये कमसिन अपनी बहन और सारिम बर्नी को ही अपना सब कुछ समझने लगा है। छोटी उम्र की यतीमी और मासूम बातें फवाद की जुबानी। चाचा ने ना अब्बू को मार दिया था, फिर पुलिस आ गई थी ना। बता रही हैं दुआ अम्मी याद आती है तो आप रोते हो, बहुत रोते हो। फिर बहन कैसे आपको चुप करवाती है? बोलती है आओ है ना हम लोग खेलते। बहन को तंग तो नहीं करते हो? अम्मी जब आती हैं आपके पास तो क्या कहती हैं बेटे? अम्मी बोलती हो तो है ना लड़ना नहीं, है ना खुश रहना। यहाँ स्कूल मदरसा सब अच्छा चल रहा है? जी। आप दोनों में पढ़ाई में अच्छा कौन है? दोनों ही है। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पायलट। जब अब्बू बहुत याद आते हैं या अम्मी बहुत याद आती हैं तो बहन को ही कहते हो या यहाँ सारिम बर्नी ट्रस्ट में किसी और को भी बताते हो कि मैं? सबको। यतीमी के दिन मुश्किल और रातें बहुत लंबी हुआ करती हैं। दुआ और फवाद बाप के कत्ल और माँ की जुदाई को सीने से लगाए जी तो रहे हैं, लेकिन जब अपनों की याद आए और अकेलेपन का एहसास भी हो तो सुरैया इनकी माँ का रोल प्ले किया करती है। सुरैया, अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए हैं, वालदा इनकी किसी मामले में यहाँ है नहीं, तो ये रात को डरते तो होंगे? नहीं, रात को डरते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी परेशान होकर उठ जाते हैं। फिर मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है, तो ये इस तरह से चिपक के सो जाती है जैसे एक बच्चा बिल्कुल माँ की तरह माँ से चिपक के सोता है। और ये इतना ज़्यादा टेक केयर करती है, अगर मैं इसको कोई बात नहीं भी बोलती तब भी इतना काम कर लेती है और इतना सब कुछ हर तरह से ध्यान रखती है और इतना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे दोनों बच्चे हैं। जो हादसा इनके वालिद साहब के साथ हुआ कि इनके चचा ने उनकी जान ले ली एक झगड़े की वजह से, कभी आपके साथ शेयर करती हैं? हाँ, बताती हैं, घर के हालात बताती हैं, कभी कभार अपने अम्मी अब्बू को भी याद करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनको समझाओ, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में लगा दो तो फिर भूल जाते हैं सब कुछ, अपने दोस्तों को देख के, सब कुछ देख के। वालिद के कत्ल ने दुआ और फवाद को ना सिर्फ बाप बल्कि माँ और सारे खानदान से ही जुदा कर दिया है। अब जबकि कम उम्री है और यतीमी भी, ऐसे में इनकी तालीम, सेहत और मुस्तकबिल का क्या होगा, पूछते हैं सारिम बर्नी और आलिया सारिम से।
असल जो पीछे जो जड़ थी वो जायदाद ही थी कि कोई एक दुकान थी और छोटा सा कोई घर था। कोई मेरा ख्याल है टोटल अगर आप उसके जायदाद जैसे हम कह रहे हैं 35-40 लाख रुपए उसकी वैल्यू होगी, जिसके पीछे इंसानी जान भी गई है। 2 बच्चे आज इस हाल पे भी पहुंच गए हैं। तो उसके मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद फिर वही कि खून होता है, वो फिर जोड़ तोड़ हुई, बातचीत हुई, किसी को कुछ इनकी माँ को शायद पैसे दिए गए या लालच दे करके कुछ माफ़ी करवाई गई, बच्चों को शो नहीं किया गया, वरना कानून के मुताबिक वो छुट नहीं सकता था। कि ऐसे बच्चे जो लावारिस होकर ट्रस्ट पे आ जाते हैं, आप लोगों के सर पे होते हैं, उनकी एजुकेशन का सिलसिला मैंने बहुत सारे ट्रस्ट में ही देखा। आपके यहाँ क्या है? नहीं, इधर बिल्कुल इकबाल भाई, इधर एजुकेशन का भी सिलसिला है और इधर ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम पे भी तवज्जो दी जाती है और तरबियत। क्योंकि मेरा जो उसूल है, मैं सिर्फ तालीम के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अगर किसी भी शख्स को सिर्फ तालीम दे दी जाए तो माशरे का एक बड़ा ख़तरनाक इंसान बन के सामने आता है, क्योंकि उसमें उसकी तरबियत नहीं होती है, उसमें उसका इल्म नहीं होता। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो तालीम, तरबियत, इल्म, उस पे काम हो रहा है कि ये जब बच्चे जब इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे तो वो ये तीनों चीज़ अपने साथ लेकर के जाएंगे कि कहीं खड़े होंगे तो पता चलेगा किसी एक अच्छी जगह से या किसी एक मौजूद जगह से ये लोग जो है ना यहाँ पर आए हैं। देखिए, तालीम तो सबसे बेसिक है जो कि हम इन दोनों को दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़रा सा मैं एक डिफरेंट एंगल लूँ तो ये बच्ची है तो मैं इसको तालीम के साथ साथ इसको और चीज़ें सिखा रही हूँ, जैसे घर को संभालने की सलाहियत। और वो क्योंकि लड़का है तो उसको हम उस तरफ, इसने बाहर जाना है, इसको हम जब स्किल्स दे देंगे तो इसने माशरे का हिस्सा बनना है। तो एक ज़रा सा मैं इस बात का ख्याल करती हूँ कि बच्चियाँ जितनी मेरे पास आती हैं उन्हें मैं घरेलू कामों में भी ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि उनको वो चीज़ भी वो बासलाहियत हो जाए, उन्हें कहीं ये कमी महसूस ना हो कि हम ये काम नहीं कर सकते या हम वो काम नहीं कर सकते। बस एक है ज़रा सा। और लड़कों के हवाले से, क्योंकि मुझे इसे इस सोसाइटी में बाहर निकाल कर और इसको एक अर्निंग मेंबर बनाना है, तो वो एंगल है। वो बच्चा इंशाल्लाह फ्यूचर में जॉब करेगा, ये बच्ची को इंशाल्लाह हम इसके घर की करेंगे। जिंदगी ऐसी मुश्किल तो न थी कि जीना अजाब हो जाता। मेरे चारों तरफ गमों के चक्रव्यूह में फंसे हुए वो इंसान मौजूद हैं, सारिम बरनी ट्रस्ट जिनकी आखिरी पनाहगाह है। इन्हीं में से एक अस्मा भी है जो दुखों की एक लंबी यात्रा के बाद आज अपने घर लौट रही है। वो ऐसे आना हुआ कि मेरे 14 साल में मेरे अब्बू ने शादी करवा दी थी छोटी उम्र में। तो उन लोग मुझे बहुत मारा पीटा करते थे, बहुत जुल्म करते थे। उन लोगों के जुल्म से तंग आके मैं भाग के आ गई घर से। उस टाइम मेरा कोई भी सहारा नहीं था और यहाँ से मेरे खुला का केस भी फाइल हुआ और इसी दौरान बीच में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया बल्दिया टाउन के हादसे में। तो वहाँ पर भी उन लोगों ने फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ी बुलवा के मुझे भिजवाया। अब्बू के तकफीम करके आई मैं वहाँ से। इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन उन साहब ने आपकी शादी 14 साल की उम्र में कैसे करवा दी? आप उनकी सगी बेटी हैं? जी हाँ, सगी बेटी हूँ। आपकी वालदा साहिबा कहाँ हैं? वालदा फौत हो गई जब मैं बचपन में दूध पीती थी तब। तो आपके बाकी बहन भाई हैं कोई और? जी हाँ, उन सब की शादी हो गई। तो उनसे अब्बा ने किसी से कंसल्ट नहीं किया? कोई पूछा नहीं कि मैं 14 साल की उम्र में एक नाबालिग बच्ची का ब्याह कर रहा हूँ? नहीं। आपके बच्चे हैं? जी नहीं। तो कितना अरसा आपकी शादी रही उन साहब से? 4 साल। यहाँ वक्त कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और ख़ास करके सारिम सर और आलिफ भाभी बहुत अच्छे, माँ बाप की तरह प्यार देते हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आज बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। कमसिन फवाद और दुआ के साथ जो कुछ हुआ वो एक फ़िक्र अंगेज़ मामला है जो मोहब्बत और बर्दाश्त में कमी का सबूत है। जो जो ज़माना तरक्की कर रहा है, दुनिया भर में लोग आला तालीम और अक़दार को अपना रहे हैं, हमारे यहाँ न जाने क्यों कत्लो गारत बढ़ रही है। भाई भाई के खून का प्यासा है। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि जिसने एक इंसान को कत्ल कर डाला गोया उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। दुआ और फवाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हम अंधेरों में भटकते हुए इतने दूर निकल आए हैं कि हमें वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम अपने दिलों में मोहब्बत और उम्मीद के चिराग जलाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा रखेंगे तो यकीनन हमें वो तमाम रास्ते मिल जाएंगे जो हमसे खो गए हैं। 2 बहनों की ट्रेजेडी इस ब्रेक के बाद।